उसके बाद भी जनता को भ्रमित करने का, भ्रम पैदा करने का काम, और इस सब के माध्यम से जिस कांग्रेस की पूरी ज़मीन उखड़ चुकी है वो अपने कहीं ना कहीं इसमें से फर्टाइल ज़मीन ढूंढने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दामन खुद के खनन की माफिया से, इलीगल खनन से दबे हुए हैं। कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उपदेश ना दें। अरावली के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, मैं डोटासरा जी और जूली जी दोनों से कहूँगा कि चाहे किसी मंच पर आ जाएं और मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक लाइन बता दें जहां सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर तक के चीज़ को प्रिजर्व करने का उसको ये कहा है कि इस तक मायने हो सकती है। जहां तक मैं समझाऊं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है इस सारे विषय को लेकर के जो वर्षों से चल रहा था, और 100 मीटर के विषय के ऊपर जो कानून पहले से था उसको उन्होंने रोकने का काम किया और कहा है कि इसके ऊपर एक पूरी कमेटी बना करके डिटेल प्लान सबमिट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को काम दिया है जिसमें एनवायरनमेंट के इशू को तय करें, माइनिंग के विषय को तय करें, कंजर्वेशन के इशू को तय करें, बाकी सोशल इशू को कवर करें, और कवर करने के बाद दें। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती तब तक उन्होंने 100 मीटर की जो परिभाषा थी सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोकने का काम किया। उसके बाद भी जनता को भ्रमित करने का, भ्रम पैदा करने का काम, और इस सब के माध्यम से जिस कांग्रेस की पूरी ज़मीन उखड़ चुकी है वो अपने कहीं ना कहीं इसमें से फर्टाइल ज़मीन ढूंढने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही अरावली के संरक्षण रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लगातार हमने इन सब को लेकर के, अगर ध्यान होगा डोटासरा जी, आप तुलना कर लीजिए 13 से पहले की सरकार को और आज की केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को, जितने कंजर्वेट फॉरेस्ट रिजर्व बने इस बीचों बढ़े हैं उसकी आप तुलना कर लीजिए, जितने टाइगर रिजर्व बने उनके नंबर को देख लीजिए। इस सारे विषयों को लेकर के इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए जितने प्रयास हुए हैं उन सब को देख लें। गहलोत जी का समय था जिसमें आप और आपके लोग भी लगातार माइनिंग और इलीगल माइनिंग के विषय को बोला करते थे, हम भी बोलते थे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजन लाल जी के बनने के बाद उसके ऊपर सख्त कार्रवाई, और परसों ही हमने 11 इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड और उनको एपीओ करने का काम किया है। ये राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। सर, 3 विधायकों वाले में सत्ताधार कमेटी मामला चला गया, उनसे जवाब भी मांगा गया तीनों पार्टी, लेकिन सर जिस तरह विधायक निधि को लेकर है, क्या कब तक कार्रवाई हो, या फिर ये 3 साल अगर पेंडेंसी रह जाती तो तीनों विधानसभाओं की जो पब्लिक है उनके लिए किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी इस बात को बार बार बोल चुके हैं, हमारी सरकार ने भी कहा है, करप्शन के विषय के ऊपर हम 0 टॉलरेंस पर हैं। इस तरह की किसी भी घटना को किसी भी रूप में स्वीकार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिबिंब होता है। अगर इस प्रकार के आचरण करेंगे तो हम सब जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह जनता लगाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लेते हुए जहां पार्टी ने काम शुरू किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके लिए एक जांच कमेटी बनाने का काम किया और इन तीनों जगहों की जो एमएलए फंड है उसको रोकने का काम किया। वही विधानसभा में भी एथिक्स कमेटी को मामला देकर के इसको गंभीरता को अंदाजा लगा करके तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की है। आपकी बात ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से इस विषय पर जब तक ये प्रश्न का दायरा है तब तक इसके लिए क्या मोडस ऑपरेंडी अपनाई जाए, जब तक ये क्लियर नहीं होते इसको एक तय करना पड़ेगा। सीएम साहब आ रहे हैं, कल हेरिटेज हवेली संरक्षण की जो सौगात दी थी और इम्प्लीमेंट राज्य सरकार पहुंचा भी रही थी, कल आ भी रहे हैं रामगढ़ सिक्योरिटी में। देखिए, लगातार हमारे यहाँ के प्रवासी राजस्थानी और प्रवासी राजस्थान के माध्यम से उनका राजस्थान के लिए, अपनी ज़मीन के लिए योगदान बहुत रहा है। और विशेष रूप से मैं झुंझुनू खड़ा हूँ। झुंझुनू से जो उद्योगपति निकले उन्होंने अपनी ज़मीन को उर्वरा कराने के लिए, उसके सुविधा संपन्न कराने के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, सब जगह जहाँ यहाँ भी काम किया और जहाँ कमा रहे थे वहाँ भी काम करने का काम किया। एक हमारे सबके सामने एक मॉडल खड़ा करने का काम किया है। वहीं अभी मुख्यमंत्री जी के आह्वान के बाद प्रवासी राजस्थानी और राइजिंग राजस्थानी जो राजस्थानी आए थे उन सब ने आज पानी की हमारी कमी को देखते हुए बड़े पैमाने पर पैसे को यहाँ लगा करके अपने क्षेत्र में किया जाए। भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इस शेखावाटी के हेरिटेज को, यहाँ की हवेलियों को प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और आगे जाकर हम टूरिस्ट के नाते उस पूरे क्षेत्र को डेवलप कर चुके हैं। इसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी उसके परिणाम आएंगे। और शेखावाटी मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व को संदेश देता है, पुरातत्व का भी संदेश देता है,
अपने इस विपरीत परिस्थितियों के बाद भी यहाँ के लोगों ने निकल कर के संपूर्ण विश्व की चिंता की, इसका भी संदेश देता है। और मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का संदेश देता है। महिला शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, इस विषय को भी सबसे पहले देश में कहीं काम शुरू हुआ तो जुनून हुआ। इन सारे संदेशों को इस सब के माध्यम से विश्व तक जाए, इसकी आवश्यकता है।